जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कार्य और समय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कार्य और समय का। चलो करते हैं क्वेश्चन की ओर। 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन करने से पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका एक फार्मूला होता है MDH मसाला, तो आप जानते होंगे। तो MDH मसाले के ऊपर इसका फार्मूला है MDH/W, जिसका जब ज़रूरत पड़ेगा उस फार्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे M1D1H1W1 बराबर M2D2H2W2। तो क्वेश्चन बोला है कि 36 पुरुष, M मतलब मैन, M1 मतलब मैन, D1 मतलब दिन, और H1 मतलब आवर, और W मतलब कितना काम हुआ, और M2 मतलब मैन, दूसरा डे और दूसरा आवर, और दूसरा काम कितना हुआ। तो देखते हैं 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो M1 36 पुरुष, M1 मतलब पुरुष मैन, एक काम को 24 दिन में करते हैं। डे बराबर 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। 8 दिन तक काम किया। कितना पुरुष है? 36 पुरुष है। 8 दिन तक काम किया, फिर बोल रहा काम छोड़ दिया। कितना श्रमिक छोड़ा? 4 श्रमिक छोड़ा। 36 में तो 4 छोड़ा तो कितना बचा? 32 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगा। तो 32 जो है काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, माना कि x दिन लगेगा। तो 36 24 और 36 28, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 36 कॉमन हो जाएगा। 36 24 माइनस 8 इधर आ जाएगा, तो 36 कॉमन हो जाएगा दोनों में से। तो 24 माइनस 8 इजकल टू 32x। तो 24 में से 8 गया तो 36 इंटू 24 में 8 गया तो 16 और 32x। x बराबर क्या आता है? पूरा करने में कितना दिन लगेगा? x दिन लगेगा। तो 16 2 में 32, 2 18 में 36। तो काम को पूरा करने में x बराबर 18 दिन लगेगा। काम को पूरा करने में 18 दिन लगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो ए करता है 12 दिन में और बी करता है 16 दिन में। ए इस काम को करता है 12 दिन में और बी इस काम को करता है 16 दिन में। तो दोनों कैल्शियम होगा 48, 12 4 में 48, 12 4 जा 48 और 16 3 में 48,
16 3 48 और 12 4 में 48, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन करता है। तो इसकी एफिशिएंसी एक दिन का ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 4 काम और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 3 काम। तो वो 3 दिन तक काम किया। एक दिन में किया गया काम ए प्लस बी द्वारा, ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 7, तो 3 दिन में किया गया काम 21 काम किया, मतलब 48 में से 21 काम किया, तो बचा काम 27 काम करेगा। फिर बी छोड़ देता है तो ए छोड़ देता है, फिर ए छोड़ देता है तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितना दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 3 और उसका काम बचा हुआ काम कितना है 27 काम को बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 की स्पीड से करेगा एक दिन में 3 काम, तो कितना दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वही बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन समय लेता है। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य ख़त्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। ये एक दिन पहले एक दिन बाद वाला क्वेश्चन हम कुछ नए कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो गया 40, 8 5 40, 10 4 40। इस इफिशियंसी को हम आगे भी लिख सकते हैं 5 4। इसकी इफिशियंसी ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। ए का एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 4। तो पूरा कि दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य ख़त्म होने से एक दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर चला गया मतलब अगर उस ए को जाने नहीं देंगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 5 दिन काम करेगा। माना कि काम बराबर लड्डू 40 तो लड्डू है, अगर वो एक दिन वो अगर छोड़कर चला नहीं जाता ए, तो 5 लड्डू और खाएगा। तो 5 लड्डू इसको ऐड कर देंगे और ए को जाने नहीं देंगे। तो टोटल लड्डू हो गया 45, मतलब टोटल काम हो गया 45। तो ए और बी 45 लड्डू है और दोनों मिलकर काम खाता है, एक दिन में खाता है 5 4 में 9, एक दिन में 9 काम 9 खाता लड्डू खाता है। तो 9 इसको 5 दिन लगेगा ख़त्म करने में, 45 लड्डू ख़त्म करने में 5 दिन लगेगा। अगर दोनों मिलकर खाता है तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 खाता है, टोटल लड्डू है 45, तो इसको 5 दिन लगेगा 45 लड्डू ख़त्म करने में। तो एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो ए एक दिन पहले काम को छोड़कर चला गया। तो ए कितने दिन तक काम किया, ए टोटल लगा 5 दिन और एक दिन छोड़ के चला गया, तो ए कितना दिन काम किया 4 दिन काम किया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? तो ये भी वही फार्मूला से चले बनेगा, MDH के फार्मूला से। तो M मतलब सिपाही है 1200 सिपाही के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है। 1200 सिपाही के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। तो सिपाही तो 4 दिन बाद गया, मतलब 4 दिन तक खाया। तो 1200 सिपाही 4 दिन तक खाया, किला छोड़कर चले जाते, जिससे कि खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलता है। तो कुछ सिपाही किला छोड़कर चला जाता है, प्लस मतलब 1200 सिपाही था, इनमें से कुछ किला छोड़कर चला गया और ये 32 दिन तक चला। 32 दिन तक चला तो 1200, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका फार्मूला आपको अगर याद नहीं है तो बता दें कि MDH फार्मूला होता है MDH/W। M1D1H1/W भी बोल सकते हैं, बराबर M2D2H2/W2। इसी फार्मूला के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो 1200 इंटू 28 इज इक्वल टू 1200 इंटू 4 प्लस, इसको अगर इंटू करेंगे इससे तो कितना होगा? 1200 इंटू 32 माइनस 32x। तो 1200 कॉमन लेते हैं तो कितना आ रहा है? 1200 अगर कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 32 4 प्लस 32 माइनस 32x। 32 और 4 36। तो 1200 इंटू 36 और 1200 इंटू 28, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1200 कॉमन होगा और 28 माइनस 36, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1200 इंटू 28, 1200 कॉमन लेंगे तो 28 माइनस कितना होगा? 36 इक्वल टू माइनस 32x। x क्या है? कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए हैं, x है, वही निकालना है x। तो 1200 इंटू -8, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -8 बराबर -32x। माइनस माइनस कैंसिल, 8 4 में 32, 4 3 में 12, x इक्वल टू 300 सैनिक किला छोड़कर चले गए। 300 सैनिक किला छोड़कर चले गए, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलो करते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से समझिएगा। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। नेहा इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा छोड़ देती है। कौन छोड़ देता है? नेहा छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरा करने में कितना दिन लगेगा? पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 30, 15 2 30 और 10 3 में 30। ये दोनों की एफिशिएंसी 1 दिन में किया गया काम है। तो दोनों
2 दिन बाद काम छोड़ देती है। 2 दिन तक अकेले साथ काम किया। ये जो सुनीता और नेहा 2 दिन तक काम किया। कितना काम किया? एक दिन में करता है 5 काम, तो 2 दिन में करेगा 10 काम। 30 टोटल काम में 30 और 10 काम किया तो बचा काम कितना? 20। ये 20 काम नेहा काम छोड़ देती है, उसके बाद सुनीता अकेले, ये काम सुनीता अकेले करेगी। तो सुनीता का इफ़िशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है 2, एक दिन में 2 काम करती है। टोटल काम है 20। सुनीता टोटल काम में 20 और एक दिन में 2 काम करती है, तो टोटल काम करने में लगा समय 10। 10 दिन में अकेले टोटल काम कर देगी। चलो करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना है? 180 विद्यार्थी जो है 20 दिन तक चल जाता है उसका राशन, इसको 25 दिन तक चलाना है, तो कितना विद्यार्थी को उसमें से निकालना है? तो चलो MDH फार्मूला से सहायता से हम करेंगे। 180 विद्यार्थी है, ये 20 दिन तक चलता है, तो कितना विद्यार्थी को निकालेंगे कि 25 दिन तक चलेगा? 180 विद्यार्थी में से x विद्यार्थी को निकालेंगे तो कितना दिन चलेगा? 25 दिन तक चलेगा। तो 180 इंटू 20 माइनस ये इससे इंटू होगा तो इधर आ जाएगा 180 इंटू 25 बराबर माइनस ये इस साइड रहेगा तो 25x। तो 180 कॉमन लेंगे तो होगा 25 माइनस 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 माइनस 25x। तो 20 माइनस 25 20 माइनस 25 माइनस 5, 180 इंटू माइनस 5 इजिकल टू माइनस 25x। माइनस 25x, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 में 25 और 5 3 में 18, 5 6 में 30। तो कितना विद्यार्थी को निकालेगा? 36 विद्यार्थी को अगर हम निकाल देंगे तो राशन 25 दिन तक चलेगा। अगर हम 36 विद्यार्थी को निकाल देंगे तो राशन 25 दिन तक चलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और सेम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। काम का कितना हिस्सा बाकी है? तो स्मिता एक काम को 12 दिन में करता है और सेम उस काम को 9 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। तो पहले इन दोनों कैल्शियम लेंगे। दोनों कैल्शियम कितना होगा? 36, 12 24, 12 3 36, 9 4 में 36। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद एक दिन में किया गया काम 7, तो 4 दिन में किया गया काम 4 दिन में किया गया काम 28। तो 36 में 28 काम अगर ख़त्म हो गया, 36 काम था उसमें से 28 काम ख़त्म हो गया, तो कितना बचा? 8 काम। 8 काम बचा। 4 दिनों तक काम किया, एक दिन में किया 7 काम, तो 4 दिन में 28 काम किया।
एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता है ना। जैसे स्मिता का एक दिन के कार्य करने की क्षमता 3 और सेम का एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4। तो दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करता है तो 7 काम करता है। और अगर दोनों मिलकर स्मिता सेम दोनों मिलकर काम करता है तो 4 दिन काम करता है तो 28 काम करता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देता है तो काम का कितना हिस्सा बचा। तो 28 काम किया और 36 काम था तो कितना बचा, 8 काम बचा। 8 काम बचा, किस में से 8 काम बचा, टोटल काम में से। टोटल काम कितना है, 36 काम में से बचा। तो इसका करेंगे 4 2 में 8, 4 9 में 36, 2/9 काम बचा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते हैं। विक्रम और विवेक एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर काम किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताएं कि उनके द्वारा किया गया काम कितना है। ये क्वेश्चन पहले आप पुश करके सॉल्यूशन करें, अगर नहीं बनता है तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए आपसे। विक्रम और विवेक, विक्रम और विवेक, विक्रम और विवेक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया। देखिए हम इसको यूनिट मेथड से कैसे करेंगे। 50 दिन में कोई भी काम एक काम होता है, तो 50 दिन में विक्रम और विवेक एक काम किया तो 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 1/50 × 20, 2/5 काम करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं।